नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में थे। उत्तराखंड राज्य अटल जी के दौर में बना था। ऐसे में मोदी ने देहरादून की परिवर्तन यात्रा में अटल जी को भी याद किया। अब कुछ ही दिनों में 2017 आएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें उत्तराखंड दिया। हम वाजपेयी जी के जितना आभार व्यक्त करें उतना कम है। लेकिन भाइयों बहनों, उत्तम उत्तराखंड बनाना जिम्मेवारी हमारी है। और मेरे भाइयों बहनों, ये उत्तराखंड ऐसे गड्ढे में पड़ा हुआ है, ऐसी खाई में पड़ा हुआ है, ऐसा तबाह करके रखा हुआ है। इसको बाहर निकालने के लिए 5-50 लोग धक्के मारेंगे तो बाहर निकलेगा, ऐसा नहीं है जी। इतना बर्बाद करके रखा है। ट्रैक्टर लगा दोगे तो भी नहीं होगा जी। इस उत्तराखंड को इन मुसीबतों से बाहर निकालना है तो डबल इंजन की जरूरत है, डबल इंजन की। एक इंजन दिल्ली का और दूसरा इंजन देहरादून का। अब दिल्ली में तो आपने इंजन बना दिया है, देहरादून में आप बीजेपी का इंजन लगा दीजिए। आप देखिए, देखते ही देखते दोनों इंजन लग जाएंगे। दिल्ली वाला, देहरादून वाला, दोनों इंजन लग जाएंगे। उत्तराखंड को तेज गति से आगे बढ़ेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार देवभूमि उत्तराखंड में थे। 4 धाम प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवर्तन रैली के दौरान नोटबंदी का विरोध करने को लेकर कांग्रेस पर एक बार फिर निशाना साधा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो अब चौकीदारी कर रहे हैं तो चोरों में खलबली मच गई है। भाइयों बहनों, हमारा मकसद एक ही है, विकास करना। लेकिन आप जानते हो, 2014 में मैं चुनाव लड़ा, आपने हमें वोट दिया, देश ने भरपूर समर्थन दिया। 30 साल के बाद पहली बार दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। आप मुझे बताइए, आपने मुझे प्रधानमंत्री रिबन काटने के लिए बनाया है क्या? दिए जलाने के लिए बनाया है क्या? छोटे मोटे उद्घाटन करते रहने के लिए बनाया है क्या? कुछ कर दिखाने के लिए बनाया कि नहीं बनाया? मुझे कुछ कर दे के रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? आपने मुझे काम दिया है चौकीदार का। चौकीदार का काम दिया है। अब मैं चौकीदारी कर रहा हूं तो कुछ लोग परेशान हैं, उनको तकलीफ हो रही है। उनको लग रहा है ऐसा कैसा चौकीदार आ गया, चोरों के सरदारों पर ही पहले वार कर रहा है। भाइयों बहनों, देश को काले धन ने भी बर्बाद किया है, देश को काले मन ने भी बर्बाद कर दिया है। काला मन भी जाना चाहिए, काला धन भी जाना चाहिए। आप मुझे बताइए भाइयों, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? पूरी ताकत से बताइए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे जी जान से लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? भाइयों बहनों, मैंने ये लड़ाई को छेड़ लिया है। आपका आशीर्वाद है? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, आपका आशीर्वाद है? पूरी ताकत से बताइए, आपका आशीर्वाद है? मैं आज देवभूमि का आभारी हूं भाइयों बहनों। आप जानते हैं
प्यून की नौकरी चाहिए, क्लार्क की नौकरी चाहिए, प्राथमिक विद्यालय में टीचर की नौकरी चाहिए, तो भी सबसे पहले कोई पूछता है, यार तेरे मार्क्स तो बहुत अच्छे आ गए, लेकिन कोई जान पहचान नहीं होगी तो तेरा मेल नहीं बैठेगा। तुम कुछ भी कर लो यार, तुम कितना ही पढ़ाई कर लो, यहां तो वो गांधी जी चाहिए, गांधी जी। ग्रीन कलर की नोट पे गांधी जी की छवि होगी तब तेरा काम बनेगा कुछ। ये चल रहा था कि नहीं चल रहा था? हर चीज का दाम चलता था कि नहीं चलता था? भाइयों बहनों, मैंने भारत सरकार में निर्णय कर लिया, मुझे बताइए ये इंटरव्यू है क्या चीज? जब वो एग्जाम देकर के मार्क ले आया है तो तुम 30 सेकंड में क्या इंटरव्यू करते हो भाई? इंटरव्यू लेने वाला बैठता है, वो आता है, अच्छा अच्छा चलो आगे निकलो, आगे निकलो, हो गया क्या इंटरव्यू? यही चलता था। और फिर जो पैसे देता था उसको नौकरी दे दी जाती थी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई उसमें है। हमने फैसला कर लिया, सरकार, भारत सरकार में वर्ग 3 और वर्ग 4 में अब इंटरव्यू नहीं किया जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा। मेरिट के आधार पर जिसका भी मेरिट होगा उसको नौकरी अपने आप मिल जाएगी, कोई जान पहचान की जरूरत नहीं होगी। हमने राज्यों को भी कहा कि हमने किया है, तुम भी तो करो, लेकिन वो नहीं चाहते, उनको तकलीफ हो रही है। कोई बात नहीं, अब थोड़े दिन है। जैसे ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये काम उत्तराखंड में भी हो जाएगा। हम तो हैरान हैं साहब, हमारी तो लड़ाई ऐसी है, हम नोट घर में जमा करने वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। नोटे कपबोर्ड में भर भर करके बैठे थे, बिस्तर के नीचे रखते थे, उस पर सोते थे। बताओ ये पैसा गरीब का है कि नहीं है? ये गरीब का पैसा लूटा गया कि नहीं लूटा गया? ये पैसा देश के खजाने में वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, 1000 और 500 का नोट बंद करके अच्छे अच्छों के कपबोर्ड खोल दिया। लेकिन बेईमानों की आदत जाती नहीं, उनके ब्लड में ही बेईमानी घुस गई है। तो उन्होंने क्या सोचा, अच्छा मोदी ने 1000 और 500 की नोटें बंद कर दी, अब मोदी को हम दिखाते हैं। पिछले रास्ते से नोट बदलने में लग गए। उनको लगता था मोदी को दिखता नहीं है, लेकिन भाइयों बहनों, उन बेईमानों को पता नहीं था कि हमें पूरी जानकारी है कि बेईमान क्या करेंगे, और आज रोज पकड़े जा रहे हैं कि नहीं पकड़े जा रहे हैं। नोटों के ढेर, सोने के ढेर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? सबका पसीना छूट रहा है। भाइयों बहनों, ये सफाई अभियान है, सफाई अभियान। और देशवासियों ने मुझे मदद की है, इसलिए मैं लड़ाई लड़ पा रहा हूं भाई। अगर देश की गरीब जनता का मुझे साथ ना होता तो ये लोग पता नहीं मेरा क्या क्या कर देते। अभी भी इसी फिराक में है कि मौका मिल जाए तो टूट पड़ेंगे मोदी के ऊपर, लेकिन उनको पता नहीं है 125 करोड़ देशवासियों का रक्षा कवच करके बैठा हुआ हूं। जब तक 125 करोड़ देशवासियों का रक्षा कवच है, देश को लूटने वाले हम पर उंगली नहीं उठा पाएंगे, उंगली नहीं उठा पाएंगे।
भाइयों बहनों, इंसान पैसे खाता है, ये तो हमने सुना था। इंसान पैसे मार लेता है, वो भी सुना था। लेकिन उत्तराखंड में तो स्कूटर भी पैसे खा जाता है। हमने अखबार में पढ़ा था कि जिस स्कूटर में 5 लीटर की टंकी होती है, वो 35 लीटर पेट्रोल खाता है। बताइए, चोरों को कहां कहां पकड़ेंगे भाई, कहां कहां पकड़ेंगे। इंसान तो चोरी करता था, उत्तराखंड में स्कूटर भी चोरी कर रहा था सरकार की। भाइयों बहनों, ये दुराचार, ये भ्रष्टाचार, इसने भारत जैसे होनहार देश को तबाह करके रख दिया है। सोना की चिड़िया कहा जाता था मेरा देश, उसको हम ही लोगों ने लूटा है। हमने इसको बचाना है। और इसलिए भाइयों बहनों, मुझे आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। और मैंने आपको कहा था, मैं ये जानता हूं आपको काफी तकलीफ हुई है। तकलीफ कम नहीं हुई है, बहुत तकलीफ हुई। लेकिन उसके बाद भी यह देश ईमानदारी की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आया। इससे बड़ा देश का सौभाग्य क्या हो सकता है। इस देश का जितना ऋण मेरे सर पे है, इस ऋण को चुकाने के लिए मैं जीवन भर कोशिश करता रहूंगा मेरे देश में। क्योंकि अगर देश को आगे बढ़ना है तो ये लूट खसोट बंद होनी चाहिए भाई, ये बेईमानी बंद होनी चाहिए। ये भ्रष्टाचार, ये काला धन, ये जाली नोट, आतंकवाद, ड्रग माफिया, ये जाली नोट का खेल खेलते थे। 8 नवंबर रात को 8 बजे एक धमाक से जाली नोटों का खेल 0 हो गया। आतंकवाद, ड्रग माफिया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अंडरवर्ल्ड, उनकी सारी दुनिया पल भर में तबाह करके रख दी भाई। और ये सारे फैसले देश के हित के लिए किए हैं, देश का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए किए हैं। और मुझे विश्वास है कि सामान्य मानवी इस देश का ईमानदारी को पसंद करता है। इस देश का सामान्य मानवी ईमानदारी के लिए सहने को तैयार होता है। इस देश का सामान्य मानवी बेईमानों को नफरत करता है, बेईमानी को कभी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अगर कभी कुछ करना भी पड़ा तो उसको मजबूरीन करना पड़ता है। रात को वो सो नहीं सकता, नींद नहीं आती है, ऐसे मेरे देश की ईमानदारी है। लेकिन कुछ मुट्ठी भर बेईमानों ने ईमानदारों को दबोच करके रखा है। मैं ईमानदारों की ताकत बढ़ाने के लिए लड़ रहा हूं, ईमानदारों को शक्तिशाली बनाने की लड़ाई लड़ रहा हूं। और इसके लिए मुझे उत्तराखंड की देवभूमि से, उत्तराखंड की वीर भूमि से, उत्तराखंड की वीर माताओं से मुझे आशीर्वाद चाहिए भाइयों बहनों, जिन आशीर्वाद को लेकर के हम ये लंबी लड़ाई को जीतेंगे।